बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में इसके भीषण गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। फिलहाल यह वर्तमान पारादीप के दक्षिण में 610 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ते समय अचानक से गिर पड़ी थी। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बुरी तरह फंस गई थी। गनीमत रही कि उस समय वहां आरपीएफ जवान वाजिद अली मौजूद थे। वाजिद अली ने तुरंत महिला को प्लेटफॉर्म के ऊपर खींचा, जिससे किसी अनहोनी को टाला जा सका। हिंदी और संस्कृत विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से आने के कारण परीक्षा रद्द कर दिया गया है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा दिसंबर में फिर से आयोजित की जाएगी। ओडिशा कर्मचारी चयन समिति ओएसएससी के गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना होगा। वज्रपात से प्रति वर्ष लोगों का जीवन जा रहा है। इससे बचने के लिए सरकार की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद वज्रपात से होने वाली मृत्यु को नहीं रोका जा पा रहा है। ऐसे में इससे मुकाबला करने के लिए अब राज्य सरकार ने कमर कसा है। वज्रपात से अधिक मृत्यु होने वाले जिलों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाने का सरकार ने निर्णय लिया है। 11 जुलाई 1996 को पुरानी रंजिश को लेकर भुवनेश्वर में नृशंस हत्या घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। विश्वजीत नायक, दिलीप रा और शारदा रथ की हत्या पुरानी दुश्मनी के चलते की गई थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। ओडिशा के मयूरभंज में शनिवार को NH-49 पर 2 ट्रकों और एक एसयूवी के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे का शिकार हुई एसयूवी को एक ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण वह आगे चल दूसरी ट्रक में जाकर बुरी तरह टकरा गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके आवास पहुंचकर बन्ना गुप्ता ने रघुवर दास को बधाई दी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शनिवार को एग्रिको स्थित उनके आवास पहुंचे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, एक जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक दूसरे को सम्मान करते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से हर साल लोगों की मौत हो रही है। हालांकि सरकार इसे लेकर लोगों को जागरूक करने में लगी है, लेकिन फिर भी मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आई है। देश में आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौत के मामले में तीसरे स्थान पर ओडिशा है। राज्य में पिछले 20 साल में 5164 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य क्षेत्रीय दल चुनाव प्रचार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं भाजपा ने किस प्रत्याशी को किस विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 16 महिलाओं सहित कुल 174 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इनमें से 173 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के दौरान वैध पाए गए, जबकि एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र की जांच नए सिरे से होगी। 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की शनिवार को जांच की गई। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे कार्यकर्ता और नेता इसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस हर दिन झूठे वादे करती है। कांग्रेस ने प्यार की दुकान नहीं बल्कि झूठ की दुकान खोली है। मध्य प्रदेश की जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। मुझे समझ नहीं आता कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसकी है, सोनिया गांधी की कांग्रेस या मल्लिकार्जुन खड़गे की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 लोकसभा सांसदों को भी टिकट दिया गया है। इनमें पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार भी शामिल हैं। इसके साथ ही भाजपा ने अपने फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह का निलंबन रद्द कर उन्हें गोशामहल सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी विधायक राजेंद्र गजवेल विधानसभा क्षेत्र में सीएम केसीआर से भिड़ेंगे।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एटाला राजेंदर न केवल गजवेल बल्कि हुजूराबाद से भी चुनाव लड़ेंगे, जिसका वह अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 52 सीटों की सूची में बीजेपी ने 12 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अब तक राज्य की कुल 90 सीटों में से 83 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। इस बीच भाजपा ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के पास शिकायत दर्ज कराकर 83 कांग्रेस उम्मीदवारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चयन के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी। नवजात बच्चे की हत्या की आरोपी महिला को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि महिला ने कथित तौर पर एक सहग्रामीण के साथ शारीरिक संबंधों के बाद गर्भ धारण कर लिया था। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर नवजात की हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीड़िता की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2023 का आयोजन 27 अक्टूबर 2023 को तय किए गए एग्जाम सेंटर पर किया जाना है। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 7 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। अगर आप भी इस एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस आर्टिकल पर दिए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याएं कनाडा की राजनीति के कुछ हिस्सों से हैं। जयशंकर ने कहा कि यदि हम कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति देखते हैं तो हम वहां वीजा जारी करना फिर से शुरू करना चाहेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCL) द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। वह NCL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर भी लॉन्च करेंगे और NCL सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। संगोष्ठी में निर्यात बाजारों को जोड़ने के लिए सहकारी समितियों को चैनलाइज करने और सहकारी समितियों के लिए अवसरों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 65,397 पर और निफ्टी 82 अंक गिरकर 19,542 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का शेयर आज 31 अंक गिरकर 43,723 पर बंद हुआ। BSE स्मॉल कैप शेयर, जो सुबह के कारोबार में हरे निशान पर था, कारोबारी समय के अंत में 291 अंक गिरकर 38,198 पर बंद हुआ। हमास के साथ युद्ध के बीच दक्षिणी इजरायल के लोग अपने घरों को छोड़कर यरूशलेम चले गए हैं। गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर अचानक हवाई हमले किए थे। इसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जवाबी हमला किया और आतंकवादी समूह को नष्ट करने की कसम खाई। ICC वर्ल्ड कप 2023 में धर्मशाला के मैदान पर सचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल की जोड़ी ने इतिहास रच डाला है। कीवी टीम के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 44 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। सचिन और मिचेल के आगे भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं और दोनों कीवी बैटर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। इंग्लैंड को शनिवार को वर्ल्ड कप 2023 के 20वें मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 229 रन की शर्मनाक शिकस्त झेलनी पड़ी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने मैच के बाद स्वीकार किया, उनकी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इंग्लैंड की यह 4 मैचों में तीसरी हार रही और वो वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। चोट के चलते केन विलियमसन फिलहाल प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टॉम लेथम कप्तानी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार जीत के बाद धर्मशाला में भारत से 2-2 हाथ कर रही भारत ने टॉस जीतकर कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने वापसी की। दरअसल सिराज के ओवर में डेवोन कॉनवे का विकेट गिरा। चौथे ओवर में कीवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने मोहम्मद सिराज की गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखों के सामने एथलेटिकिज्म का एक शानदार नमूना सामने आने वाला है। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर तैनात श्रेयस अय्यर ने चपलता के साथ अपनी दाहिनी ओर छलांग लगाई।
रविंद्र जडेजा की गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में की जाती है। मुश्किल कैचों को आसान बनाना जड्डू की पुरानी आदत है। हालांकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में जडेजा वो गलती कर बैठे हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जड्डू ने गोदी में आया हुआ आसान सा कैच टपका दिया। हर साल की तरह इस साल भी रानी मुखर्जी और काजोल के परिवार की तरफ से दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया है, जिसमें बॉलीवुड सितारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज यानी दुर्गा अष्टमी के मौके पर जया बच्चन मां का आशीर्वाद लेने पंडाल पहुंची। एक टाइम था जब पाकिस्तानी सितारों का बॉलीवुड में जलवा था। कई सितारों ने हिंदी सिनेमा में सुपरहिट फिल्मों के जरिए नाम कमाया, लेकिन पिछले 7 सालों से पाकिस्तानी एक्टर्स ने भारतीय इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। हाल ही में भारत में पाकिस्तानी सितारों को बैन करने की एक याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी फिल्मों में दमदार एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के हाथ एक और नया प्रोजेक्ट लग गया है। इसके साथ ही मेकर्स ने उनकी इस अपकमिंग फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है। जानवी कपूर ने साल 2018 में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। तब से लेकर अब तक वर्तमान बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। फिल्मों के साथ ही जाह्नवी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। फैंस को हर लुक में उनकी तस्वीर पसंद आती है। इस बीच दुर्गा पूजा अष्टमी पर उनका ट्रेडिशन लुक काफी पसंद किया जा रहा है। आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। लोग अक्सर उनकी फिल्मों के इंतजार में रहते हैं जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। बहरहाल इन दिनों आमिर खान अलग अलग वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके चेन्नई में शिफ्ट होने की खबर आई थी। अब एक्टर का अपार्टमेंट तोड़े जाने की खबर सामने आई है।